सुप्रभात। ओम शांति। फिर एक बार आप सभी युवा भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है युवा बने मशाल कार्यक्रम में। युवा मशाल बने, नेतृत्व करे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की ओर। उस श्रृंखला में श्रीमद् भागवत गीता पर आधारित ये कार्यक्रम निसंदेह आपको लाभ दे रहा होगा और नहीं दे रहा है, गारंटी है कि भविष्य में अवश्य लाभ देगा। कल हम बात कर रहे थे, भगवान ने अर्जुन को कहा सबसे बड़ा शत्रु व्यक्ति का स्वयं का कमजोर मन है। अपने अंदर की नकारात्मकता ही उसे कुछ करने के लिए रोक सकती है और कोई नहीं रोक सकता। उस नकारात्मकता को खत्म करने के लिए, अपने आप को नेतृत्व करने के लिए मशाल बने और यह मशाल दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगी। आप उदाहरण मूर्त बन जाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि अपनी इच्छाओं को संयमित रखो, सीमित रखो। इसका भाव ये नहीं है कि इच्छा करना ही नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इच्छाओं में समय और एनर्जी गंवाकर अपने जीवन का जो मूल गोल है उससे अपनी शक्ति को डाइवर्ट नहीं करें। जैसे मान लीजिए किसी को मार्केट जाना है, कुछ दवा खरीदने जाना है, रास्ते में उसे कोई फ्रेंड मिल गया, ठीक है, हाय हेलो कर लिया, लेकिन बहुत लंबी बातचीत में तो समय नहीं गंवाएगा ना। उसको किसी से मिलने हॉस्पिटल में जाना है, रास्ते में किसी दूसरे फ्रेंड से मुलाकात होगी, कहते हैं होटल में चलो खाना खाने, उस समय तो नहीं जाएगा ना। गोल क्या है कि जिसकी तबीयत खराब है उसको हमको हेल्प करना है। अगर आपने लक्ष्य रखा है मुझे डॉक्टर बनना है, तो फोकस उस पर करें कि मुझे शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आर्थिक शक्ति उस पर लगानी है। अगर इच्छा हो गई लेटेस्ट डिजाइन का कपड़ा पहनने की, शायद वैसा बजट अलाउ नहीं करता हो, ठीक है, अप टू डेट रहना अच्छी बात है, लेकिन टू मच अटेंशन उस पर अगर चला गया तो हमारी एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी और मन छोटी छोटी बातों में ऐसे फंस जाएगा। मन की स्थिति फ्लक्चुएट होती रहेगी, कभी खुशी कभी गम, और इन छोटी छोटी बातों में फंसकर हमारी मन की एकाग्रता इतनी डाइवर्ट हो जाएगी, ध्यान हमारा इतना बट जाएगा कि हम अपने आप से उम्मीद छोड़ देंगे कि शायद हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे या नहीं। इसलिए अभी मुझे जो करना है उस पर हम फोकस करें। दूसरी बात, भगवान का कहना है तुम केवल कार्य को करो और कार्य में योग को समावेश करो। कर्म में योग को समावेश करो तो मैं तुम्हारा कार्य खुद कर दूंगा, हर कार्य में तुम्हारा खुद कर दूंगा। यानी कर्म करते समय भी मैंपन न रहे। ये शरीर एक माध्यम है, कराने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, मैं नहीं। ये मैं इतना नुकसानकारक है कि अगर हमने कुछ अचीव कर लिया तो अहंकार डेवलप कर जाएगा, और अगर कुछ नहीं कर सका तो अपने आप को ही मारने लग जाएंगे, अपने विवेक की ही हिंसा करने लग जाएंगे कि मैं कोई काम का नहीं। लेकिन जितना फलों से लदा हुआ वृक्ष होता है उतना ही ज्यादा वो नीचे की ओर झुकता है। कर्म करो, लेकिन ये तन तो ईश्वर की अमानत है। भगवान ने ही हमें गुण और शक्तियां देकर भेजा है,
और उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया है गाइड बन करके कि आप इस पथ पर इस तरह से कर्म करो, तो श्रेय उनको दे। उससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा कि आपको उनकी शक्ति लगातार मिलती रहेगी। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, यानी हे युवा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, परंतु अब तक उस शक्ति का प्रयोग दूसरों को कंट्रोल करने में लगाया, दूसरों पर रोब जमाने में लगाया, ख्याली पुलाव पकाने में लगाए। अब उस शक्ति का प्रयोग अपने मन और बुद्धि को अनुशासित करने में करो। ऐसा नहीं कि फलाना ऐसा कर रहा था तो मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, फलाने ने ऐसा बोला तो मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, इस सीरियल में मैंने ये देखा, इस फिल्म में मैंने वो देखा तो मैंने भी ऐसा करना शुरू कर दिया, फलाने हीरो ने ऐसा किया तो मैंने भी करना शुरू किया। नहीं, सबका अपना वैल्यू सिस्टम अलग अलग है। ये सृष्टि एक रंगमंच है और जिस रंगमंच पर हर एक एक्टर का अपना अपना रोल है, लेकिन मुझे जो रोल प्ले में करने के लिए मिला है, मेरा ध्यान मुझ पर हो ताकि मैं बेहतर ढंग से रोल प्ले कर सकूं और मेरे सही रोल को देखकर जो एक्टर डाइवर्ट हो जाते हैं वो भी सही दिशा में आ जाए। बी अ लीडर। समय की मांग है। अध्यात्म के क्षेत्र में भी युवा आगे बढ़े, नेतृत्व करे। आज के बड़े बुजुर्ग तो जो भी कुछ कर सके हैं करके थक चुके हैं, और अब वो इंतजार कर रहे हैं आज के युवा क्या करें, क्या कर सकते हैं, उस पर ध्यान दे रहे हैं। और बच्चे आश लगाए बैठे हैं कि हमारे बड़े क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे। बड़ों की आश और छोटों के विश्वास है युवा, और भगवान की तो सबसे बड़ी आस युवाओं पर है। चले अपने आप से श्रेष्ठ संकल्प लेते हुए मन को फिर से टिका दे अपने वास्तविक स्वरूप में। मैं कहने वाली चेतना, मैं कहने वाली शक्ति एक अति सूक्ष्म प्रकाश पुंज, चमकते हुए सितारे के रूप में अपने आप को देखे। कुछ क्षण के लिए बंद कर ले अपनी आंखें और मन के नेत्र से अपने आप को देखे। एक दिव्य शक्ति के रूप में मैं हूं, एक महान शक्ति, एक नई ऊर्जा से भरपूर, एक नई सोच के साथ मैं एक नया अवतार हूं। सब कुछ कर सकने की क्षमता है मेरे अंदर। बस मुझे सदा स्वयं के और दूसरों के लिए सकारात्मक सोच अपनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट नहीं होने देना है। ये ऊर्जा मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी।